हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अबाउट इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन। आखिर यह क्यों न्यूज में था, आखिर ये है क्या, कब इस्टेब्लिश हुआ, कहाँ इसकी हेडक्वार्टर है और इंडिया का क्या रिलेशन है इसके साथ। अभी तो जैसा कि जस्ट आपने बे बैक में अभी देखा होगा कि रिसेंटली इंडिया ने G20 का चेयरमैनशिप को होल्ड किया, फिर ACO का चेयरमैनशिप इंडिया को मिला। अब रिसेंटली इंडिया को 2024 के लिए इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए चेयरमैनशिप दिया गया है, जो इंडिया के लिए काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। इंडिया जैसे देश में जो शुगर जो इंडस्ट्री है, जो सेकेंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है आफ्टर कॉटन इंडस्ट्री, जहां पे लगभग 50 मिलियन जो फार्मर्स है उसमें लगे रहते हैं और ऑलमोस्ट 5 लाख जो लेबर है उसमें एम्प्लॉयड है। तो इतने बड़े एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए इंडिया के लिए यह जो चेयरमैनशिप इंडिया को मिला है वह एक काफी बड़ा बिग अचीवमेंट है फॉर द इंडिया। अब बात करते हैं कि क्या शुगर का इंडस्ट्री का क्या स्टेटस है, तो उसे हम किसी और सेशन में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इस सेशन में हम जानेंगे अबाउट इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया द लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर ग्लोबली was recently named the chair of International Sugar Organization for the year 2024। इंडिया जो कि लार्जेस्ट कंज्यूमर है और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का ग्लोबली, उसे चेयरमैनशिप दिया गया है इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का फॉर द ईयर 2024। अगर हम शुगर इंडस्ट्री की बात करें तो जस्ट जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह सेकेंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है आफ्टर कॉटन इंडस्ट्री इन इंडिया, जहां पे 50 मिलियन फार्मर्स और अप्रॉक्स 5 लाख जो लेबर है उसमें एम्प्लॉयड हैं। तो इतने बड़े इंडस्ट्री के लिए और इंडिया को इसका चेयरमैनशिप मिलना फॉर द ईयर 2024 वो काफी बड़ा एक बिग अचीवमेंट है इंडिया के लिए। अब हम इस सेशन में बात करेंगे अबाउट इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन कि आखिर ये है क्या, इसका क्या मेजर एम है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स है, कैसे यह खुद को रेगुलेट करता है। तो हम बात करें अगर इस ISO के बारे में, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो बेसिकली यह एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी है, कंप्लीटली डिवोटेड टू इंप्रूविंग द कंडीशन इन द वर्ल्ड शुगर मार्केट, कि जो वर्ल्ड शुगर मार्केट है उसमें जो भी हर्डल्स है उसे रिमूव करना और शुगर इंडस्ट्री को और अधिक बढ़ावा देना, अधिक से अधिक जो लोग उसमें एम्प्लॉयड है उसकी मार्केटिंग को स्मूथ बनाना, इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव है। इट्स 87 मेंबर स्टेट्स कि यह जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें टोटल जो मेंबर स्टेट्स है वह 87 है, रिप्रेजेंट्स 87% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन, 64% ऑफ ग्लोबल कंजप्शन, 92% ऑफ शुगर एक्सपोर्ट्स एंड 34% ऑफ शुगर इंपोर्ट्स। कि इसके जो टोटल 87 मेंबर्स हैं, आप देख सकते हैं उस 87 मेंबर्स जो है वो वर्ल्ड का प्रोडक्शन का 87% प्रोडक्शन करते हैं, 64% ग्लोबल कंजप्शन है, 92% शुगर एक्सपोर्ट होता है और 34% जो है शुगर का इंपोर्ट होता है। तो इतना बड़े ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैनशिप मिलना एक बहुत बड़ी बात है। अगर इसके हम ISO के हेडक्वार्टर की बेस्ड कहे तो वो लंदन में बेस्ड है और यहीं से यह ऑपरेट करता है। अब बात करते हैं कि क्या इसके रूल्स रेगुलेशन है या कैसे खुद को एडमिनिस्टर करता है। तो ISO एग्जिस्ट टू एडमिनिस्टर इंटरनेशनली नेगोशिएटेड 1992 इंटरनेशनल शुगर एग्रीमेंट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच आर, कि 1992 में एक शुगर एग्रीमेंट बना था। उस एग्रीमेंट में जो ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं, जो एम्स लिखे हुए हैं रिगार्डिंग शुगर इंडस्ट्री, उसी का एडमिनिस्ट्रेशन ग्लोबली रेगुलेट करना ही ISO का मेजर वर्क है। तो क्या ऑब्जेक्टिव्स है वो, तो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव्स है तो इज टू इंश्योर इनहांस्ड इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन कनेक्शन विथ वर्ल्ड शुगर मैटर्स एंड रिलेटेड इश्यूज, कि जो शुगर इंडस्ट्री है उससे जो रिलेटेड इश्यूज है, जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है उसे इनहांस किया जाए, जो इश्यूज है उसे रिजॉल्व किया जाए और इसकी मार्केटिंग को ग्लोबली और अधिक बढ़ावा दिया जाए। टू प्रोवाइड ए फोरम फॉर इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन ऑन शुगर एंड वे टू इंप्रूव द वर्ल्ड शुगर इकोनॉमी,
और एक कॉमन प्लेटफॉर्म देने के लिए कि इतने बड़े जो यह 87 मेंबर्स की जो हम बात कर रहे थे, इन 87 मेंबर्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिला है जहां पे वो इस पे कंसल्टेशन कर सकते हैं रिगार्डिंग शुगर एंड टू इंप्रूव द वर्ल्ड शुगर इकोनॉमी, कि जो शुगर इंडस्ट्री है उसकी इकोनॉमी को कैसे इंप्रूव किया जाए, उस पे मेंबर स्टेट्स के कंसल्टेशन के लिए यह एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। टू फैसिलिटेट ट्रेड by collecting and providing information on the world sugar market and other sweeteners, कि ट्रेड को भी फैसिलिटेट करे, जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो सबके पास अवेलेबल होना चाहिए, तभी जाके ट्रेड फैसिलिटेट होगा। तो ये इंश्योर करना भी आईएसओ की जिम्मेदारी है। टू इनकरेज इंक्रीज्ड डिमांड फॉर शुगर पर्टिकुलरली फॉर नॉन ट्रेडिशनल यूजेस, कि जो बेसिकली क्या है, जो शुगर का डिमांड है उसे इनकरेज किया जाए फॉर नॉन ट्रेडिशनल यूजेज। ट्रेडिशनल यूजेज के लिए तो उसका डिमांड है ही, जिस ऐसे एरिया जहां पे वो नॉन ट्रेडिशनली यूज नहीं हो रहे हैं वहां पे उसकी मार्केटिंग को इनहांस किया जाए, ताकि डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अगेन शुगर इकोनॉमी इनहांस होगा। To fulfill these objectives, the ISO undertakes many distinct activities including workshops, seminars, and its long established widely recognized statistical and analytical work। तो इस जितने भी एम्स आप इसमें अभी तक देख रहे हैं कि मार्केटिंग को बढ़ाना है, शुगर इंडस्ट्री को रिवाइव करना है, जो इशू है उसे रिजॉल्व करने चाहिए, इन सारे चीजों को रिजॉल्व करने के लिए वो बहुत सारे एक्टिविटी भी करती है, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करती है, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करती है, स्टैटिस्टिकल डाटा भी प्रोवाइड करती है। और अभी इसकी जो 2024 में जो इसकी मीटिंग होने जा रही है, इसमें इंडिया को इसका चेयरमैनशिप दिया गया है, जो इंडिया के लिए काफी बड़ा एक बिग अचीवमेंट माना जा रहा है। बीते कुछ सालों में इंडिया ने बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैनशिप होल्ड किया है, G20 हो, SCO हो। अब इंडिया की बारी है कि यह इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैनशिप को लीड करेगा फॉर द ईयर 2024, क्योंकि इंडिया का शुगर इंडस्ट्री भी एक बहुत बड़ा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है और इंडिया को इस चेयरमैनशिप से काफी फायदा होगा, और खासकर उन लोगों को फायदा होगा इस शुगर इंडस्ट्री में जो इंप्लॉयड है, फार्मर्स, जो लेबर्स इसमें इंप्लॉयड है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।